दोस्तों आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। क्योंकि दोस्तों बरसात शुरू हो गई है और इस टाइम हमारे अपराजिता का जो पौधा है इसमें फूल आने का समय हो गया। बरसात शुरू होने से ही पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों अभी तक आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे, आपका पौधा का ग्रोथ नहीं हो रहा, हरा भरा नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो कौन सा काम करने से आप अपने अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, जैसे कि गर्मियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा दोस्तों, और हम अपने सभी पौधों को ज़्यादातर शेडी जगह में रखे हुए थे। तो दोस्तों अभी बरसात शुरू हो गई है और इस टाइम हम अब अपने अपराजिता के पौधे को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है इसको हम लोग को दिन भर के धूप में रखना होता है, तभी जाके इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और इसमें फूल और कलियां बनती है। तो दोस्तों अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को शेडी जगह में रखे हुए हैं तो आप उसको खुले में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब जो बरसात शुरू हो गई और बरसात का पानी अगर हमारे पौधे में पड़ेंगे तो हमारा पौधा जो है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो हरा भरा दिखने लगेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपराजिता के पौधे को बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम आप अपने अपराजिता के पौधे को बीज से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो जुलाई अगस्त का महीना शुरू होगा, अपराजिता का जो बीज होता है दोस्तों इस टाइम वो बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन होता है। तो दोस्तों इस टाइम आप बीज से भी अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से अपराजिता का जो फलियां बनती है उसी फलियों में बीज तैयार होता है। और दोस्तों ये देखिए, ये जो फलियां बन के रेडी हो गया और ये पक भी गया। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बीज निकलेगा। तो आपको ये जो बीज है दोस्तों इसको आपको इकट्ठा करके रख लेना होता है। जब भी हमारे पौधे में फलियां बनती है उसको पकने के बाद हमें उसको इकट्ठा करके रख लेना होता है। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो है इस तरह के काले काले बीज आते हैं। ये जो बीज है दोस्तों, इस बीज को आप जिस गमले में अपराजिता का पौधा है उसी गमले में आप इस बीज को लगा दीजिए, या तो फिर दोस्तों कोई छोटा सा बर्तन लीजिए और उसमें आप हल्का हल्का मिट्टी लेके इसको आप डाल दीजिए और सुबह शाम पानी डाल के दोस्तों देखिएगा ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप अपने पौधे को रेडी कर सकते हैं। दोस्तों आपको तीसरा काम क्या करना है, ये देखिए इस तरह से जो डाली सूख गया है, ये देखिए ये पूरा ब्रांच सूख गया है। तो आपको इसको कट कर देना। जहाँ जहाँ से आपको सूखा हुआ ब्रांच दिखेगा दोस्तों आपको उसको कट कर देना। क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही थी और इस टाइम काफ़ी धूप के वजह से हमारे कोई ब्रांच जो है पौधे की सूखने लगी है। तो हमें उस ब्रांच को अपने पौधे में रहने नहीं देना है दोस्तों, कट करके हटा देना है। तो क्या होगा, हमारे जो जहाँ से वो सूखा नहीं है वहाँ से वो नया नया ग्रोथ निकालेगा और फिर से हमारा पौधा जो एकदम हरा भरा घना हो जाएगा और इस तरह से फूलों और कलियों से भरा रहेगा। अब देख सकते हैं मेरा अपराजिता के पौधे में बहुत सारे फूल आया हुआ है। और कुछ दिन पहले ही दोस्तों मैं इसका एक वीडियो बना के डाली हुई थी, जो मेरा पौधा एकदम से सूख गया था। लेकिन आप देखिए मेरा पौधा एकदम हरा भरा हो गया और बहुत ही सारा इसमें फूल आने लगा है। दोस्तों चौथा काम आपको क्या करना होगा, देखना होगा आप अपने गमले की मिट्टी को ज़्यादा उसको ड्राई नहीं होने देना। क्योंकि दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बना के ही रखिएगा। क्योंकि जितनी इसमें नमी रहेगी हमारे पौधे की हरियाली उतनी बनी रहेगी। और दोस्तों अगर मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा सूख गई तो फिर हमारे पौधे जो है अपने पत्तियों को पीला करने लगेगा, पत्तियाँ जो उसकी मुड़ने लगेगी और वो सारे पत्तियाँ धीरे धीरे गिरने लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों हमें यह बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने पौधे की कभी भी मिट्टी सूखने नहीं देना। और दोस्तों अगर बरसात हो रही है तो आप इसको बागार में ही रखिए और बरसात का पानी लगने दीजिए। क्योंकि बरसात के पानी में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभ होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। दोस्तों अब हम अपने पौधे में कौन सा खाद देंगे। क्योंकि दोस्तों बरसात शुरू हो गई और इस टाइम हम अपने पौधे को अच्छी से खाद नहीं देंगे तो फिर हमारे पौधे जो है फूल कलियां नहीं बना पाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है पूरा गर्मी ये सूख गया था, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अब जब ग्रोथ हो रही है तो फूल आने के लिए हमें इसको अच्छे से खाना देना होगा, तभी जाके हमारे पौधे जो है भर भर के फूल और कलियां बनाएगी। कौन सा खाद देना है सबसे बेस्ट होता है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज हम जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट से बेस्ट खाद हो ही नहीं सकता अभी हमें अपने अपराजिता के लिए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेवी फीडर वाला पौधा है दोस्तों, और ये गर्मियों में हम इसको उतनी अच्छी से फीड नहीं कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों इसमें ना फूल आ रही थी ना इसकी ग्रोथ हो रही थी और हमारा पौधा जो है
सूखने लगे थे धीरे धीरे। तो दोस्तों सूखने के बाद जब ये डोरमेंसी से बाहर आया है तो इस टाइम हम अपने पौधे को कौन सा खाद देंगे। तो दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये हमारे पौधे के लिए बेस्ट होता है और इसमें पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, और इसमें फूल और कलियाँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बनती है। तो दोस्तों अगर हम अपने पौधे को हर 15 दिन में 2 मुट्ठी से 2 मुट्ठी का करीब अगर वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। और दोस्तों दूसरा चीज़ हम यहाँ देने वाले हैं केले के छिलके। दोस्तों ये जो केले का छिलका है इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और सुखा के आप डालिए, क्योंकि दोस्तों अभी तो लिक्विड बना के डालने से बारिश हो रही है वो सारा नीचे की ओर बह के निकल जाएगा। तो अगर हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के देंगे, ये जो छिलका है दोस्तों धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन इस मिट्टी में छोड़ते रहेगा और ये धीरे धीरे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें अभी यहाँ सुखा के केले के छिलके देना दोस्तों, हमें कच्चा केले के छिलके नहीं देना, क्योंकि दोस्तों कच्चा केले के छिलके देंगे तो अभी जो है बरसात हो रही है, कहीं कहीं शुरू भी हो गया और कहीं 1 दिन 2 दिन के बाद हो ही रही है। तो बरसात में अगर हम कच्चा केला का इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो क्या होगा दोस्तों, वो जब मिट्टी को सूखने नहीं देता धीरे धीरे उसमें फंगस क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों हम जब भी अभी केले के छिलके का इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद ही अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों खाद का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपनी मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी होगी। दोस्तों मेरी मिट्टी इतनी चिपचिपी आपको दिख रही होगी क्योंकि सुबह ही मैं इसमें पानी डाली थी, उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। सुबह 6 बजे ही मैं इसमें डाल दी थी, उसके बाद 6-7 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए मेरी मिट्टी जो है थोड़ी चिपचिपी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट आपको इस तरह से साइड साइड से फैला देना है। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद दोस्तों ये जो केले के छिलके को मैंने तोड़ के रखी थी उसको इस तरह से मिट्टी में आपको दबा देना है, चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके। इसे हमें ऊपर नहीं छोड़ना है दोस्तों, मिट्टी में दबा देना है, उसके बाद ही हमें इस पौधे में पानी देना है, क्योंकि मिट्टी में दबा रहने से धीरे धीरे जो है डिकम्पोस्ट होगा। दोस्तों अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं जो पुरानी हो गई है, साल भर पुरानी, या तो फिर दोस्तों आप इसके जगह यहाँ DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो ये खाद हमने दे दी है अब इसमें हमें पानी देना। तो दोस्तों मेरी मिट्टी थोड़ी सी चिपचिपी है तो हम अभी पानी नहीं डालेंगे। अगर आप सूखा मिट्टी में इस तरह कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो आप पानी जरूर डालिएगा अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो। मेरी मिट्टी अभी चिपचिपी है तो मैं अभी नहीं डालूंगी, हो सकता है मैं शाम को इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। तो दोस्तों इस तरह से भी आप भी कीजिएगा तो आपका भी पौधा जो है एकदम इस तरह हरा भरा फूलों से भरा रहेगा। और दोस्तों इसमें लास्ट चीज़ हम क्या देने वाले हैं जो बरसात में हमारे पौधे को फंगस और कीड़े मकोड़े से बचाएगा। तो दोस्तों लास्ट चीज़ जो हम यहाँ मिलाने वाले हैं ये है हल्दी। दोस्तों ये जो हल्दी होता है हमें अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए बरसात में, क्योंकि दोस्तों बरसात जो होती है हमारे सभी पौधों के लिए एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों जो कभी कभी बरसात में हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। 1-2 पौधा होता है जो उसकी फंगस लग जाती है, चींटियाँ लग जाती है, जिसके वजह से पौधा जो है ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों चींटियाँ ना लगे, फंगस ना लगे, उसके लिए हमें ये हल्दी का प्रयोग करना चाहिए बरसात में अपने सभी पौधों में। तो दोस्तों ये जो हल्दी आप देख रहे हैं, आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है और ये 1 चम्मच हल्दी जो दोस्तों हमें अपने पौधे की चारों ओर इस तरह से छिड़क देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो हल्दी होता है ये एंटीबैक्टीरिया का भी काम करता है और एंटी फंगल का भी काम करता है। तो हमें हल्दी 15 दिन में 20 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करना ही चाहिए। दोस्तों हर 15 दिन में आप इस खाद का इस्तेमाल करके देखिएगा आपका भी अपराजिता का जो पौधा फूल नहीं आ रहे थे, कलियां नहीं बन रही थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और उसमें फूल और कलियां भी काफ़ी अच्छी बनने लगेगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।